हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से हाजिर हैं हम आपके सामने लेकर के एक नया टॉपिक। आज के टॉपिक के अंदर हम जो करने वाले हैं वो है हमारा मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग ईएमएफ। इससे पहले हमने किया था अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। आज हम करेंगे अल्टरनेटिंग ईएमएफ के बारे में। मीन वैल्यू और उसकी एवरेज वैल्यू हम निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों, नो ड्रामा, नो टाइम पास, ओनली स्टडी। आज का टॉपिक है हमारा मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। जैसे कि डेफिनेशन सिमिलरली हमारी अल्टरनेटिंग करंट की थी, बिल्कुल वैसी ही इसकी है। तो इसके अंदर हम वही बात बिल्कुल देखिएगा, द मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ और ए हाफ साइकिल। फर्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो होता है हमारा, हम हाफ साइकिल तक ही निकालते हैं। जो मीन आता है एसी का वो यहाँ पे टाइम पीरियड कंप्लीट और यहाँ पे हाफ, तो ये हम जो है हाफ साइकिल तक ही निकालते हैं, क्योंकि हमारा ये यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल है, मान लें यहाँ नेगेटिव साइकिल है, तो आपस में दोनों इक्विवेलेंट हैं, तो एक दूसरे का आपस में कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ पे वापस जीरो हो जाएगा अगर फुल साइकिल तक निकालेंगे तो उसकी एवरेज। तो इसी कारण हम निकालते हैं उसकी हाफ तक ही एवरेज। हाफ साइकिल इज दैट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ईएमएफ, जो इसके थ्रू कांस्टेंट ईएमएफ फ्लो हो रहा है, विच वुड सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू ए सर्किट। बिल्कुल उसी के जैसा है जैसे कि हमने पीछे वाले वीडियो के अंदर डेफिनेशन की थी। इन द टाइम ऑफ ए हाफ साइकिल, हाफ साइकिल टाइम में ही T/2 में टाइम पीरियड में, एज इज सेंट बाय द अल्टरनेटिंग ईएमएफ थ्रू द सेम सर्किट इन द सेम टाइम। जो उस टाइम के अंदर हाफ साइकिल तक जो चार्ज अमाउंट हुआ है उसी का जो मीन होगा उसी को हम बोलेंगे अल्टरनेटिंग ईएमएफ, और एवरेज वैल्यू उसकी हो जाएगी ये। तो एवरेज वैल्यू और हम मीन वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो चलिए, जिस तरीके से पहले वाले में हमने किया उसके अंदर हमने अल्टरनेटिंग ईएमएफ की जगह पे अल्टरनेटिंग करंट किया था, यहाँ पे हमने लिया है अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो इक्वेशन भी हम ईएमएफ वाली ही लेंगे जो मैंने आपको बोला था कि ये याद रखनी है। तो हमारे पास में होता है इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हम इक्वेशन जानते हैं। अब हम लिख लेते हैं आई की वैल्यू। अगर लिखें कि आई करंट क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, बट वी नो दैट I current is equal to the EMF by R resistance। मतलब EMF बोलें तो पोटेंशियल डिफरेंस सिमिलर ही है, तो यहाँ पे EMF बाई में R लिख लेते हैं और ये साइन ओमेगा टी। यही बस चेंज होना है हमारा इस कंप्लीट टॉपिक के अंदर। अब बस यहाँ से ही वही प्रोसेस बिल्कुल सेम। अगर हम मान करके चलें कि अगर डी क्यू चार्ज हो रहा है किसी भी dt टाइम के अंदर, इसमें से फ्लो यहाँ हाफ साइकिल तक, तो तब हमारे पास में क्या हो जाएगा, करंट की डेफिनेशन हम जानते हैं, I इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होती है। तो इस डेफिनेशन से हमारे पास में चार्ज की वैल्यू आ जाएगी dq इक्वल टू IDT। I की वैल्यू अपने पास में यहाँ पे क्या है, E नॉट बाई R और ये साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि हमने पीछे वाले वीडियो के अंदर किया है वैसा इसके अंदर करना। हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देते हैं टोटल निकालने के लिए। इसका इंटीग्रेशन हमारे पास में आ जाता है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, क्यू इक्वल टू ई नॉट बाई आर। हमारे पास में क्या है, कांस्टेंट है, हमने इसको बाहर ले लिया। कहाँ से कहाँ तक लेना है, हाफ टाइम पीरियड तक है साइकिल के, और यहाँ पे आ जाएगा साइन ओमेगा टी और ये dt। ये हमारे पास में साइन का इंटीग्रेशन हम पीछे वाली वीडियो में भी कर चुके हैं। तो हमारे पास में क्या आता है साइन का इंटीग्रेशन, ए नॉट बाई आर, और वहाँ पे उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा माइनस कोस ओमेगा टी और डिवाइड बाई में ओमेगा। लिमिट वही रखेंगे 0 से T/2 तक। इस माइनस को हम बाहर ले लेते हैं, यहाँ माइनस आ जाएगा। इस ओमेगा को भी बाहर लेते हैं हम,
यहाँ पे ओमेगा आ जाएगा। तो यहाँ पे अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट रखी जाती है, उसको रख देते हैं माइनस ई नॉट बाई ओमेगा आर, और ये आ जाएगा अंदर कॉस ओमेगा टी, टी की जगह पे टी बाई टू अपर लिमिट माइनस, और ये कॉस टी की जगह पे अगर ये रखेंगे जीरो तो जीरो हो जाएगा कॉस जीरो। अब यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू आप जानते हैं कि 2 पाई बाई टी होती है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी ये होता है हमारा, या ओमेगा टी की वैल्यू रखें तो 2 पाई, तो ओमेगा टी की वैल्यू अगर यहाँ पे रखते हैं हम 2 पाई हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा अपना, तो अपने पास में रह गई ओनली पाई। अब हम जानते हैं कि कोस पाई की वैल्यू होती है हमारे पास में -1 और कोस जीरो की वैल्यू होती है हमारे पास में 1, तो इन दोनों से मिलकर के हमारे पास में बन जाता है यहाँ पे -2, और इसी को हम सॉल्व करें तो हमारे पास में मल्टीप्लाई हो जाएगा ये आगे, तो मल्टीप्लाई माइनस और माइनस की मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो प्लस होती है, इसी कारण हमारे पास में बन गया 2e नॉट बाई ओमेगा आर। तो ये आ गई हमारे पास में क्यू की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू इस फिनोमिना से। बट अगर हम मान करके चलें कि जो ईएमएफ है वो उसकी मीन वैल्यू है, वो जो है हमारी ई एम है, मीन के लिए हमने एम लगा लिया है, तो तब उस केस के अंदर हमारा करंट क्या हो जाएगा, तो वो हमारा करंट हो जाएगा I इज इक्वल टू, हमें पता है कि वो ईएमएफ बाई में आर होता है रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे लिख लेते हैं उसी केस के लिए हमारे पास में कि जो मेन वैल्यू हो जाएगी करंट की, तो वो ई एम बाई आर हो जाएगी। ये हमारे पास में बन गई करंट की वैल्यू। अगर हम इसी से निकाल लें चार्ज, हम जानते हैं कि चार्ज क्या होता है, वो क्या होता है करंट इंटू में टाइम हो जाएगा, टाइम हमारा यहाँ पे हाफ साइकिल है तो टी बाई टू, यहाँ पे निकालेंगे चार्ज तो क्या इक्वल टू क्या बन जाएगा ई एम, आई की जगह पे रख देंगे आर और इंटू में टी बाई टू, तो ये भी चार्ज आ गया देखिएगा इससे, और ये भी हमारे पास में चार्ज आया है, दोनों को इक्वल रख लेते हैं और हमारे पास में आ जाएगी वैल्यू अल्टरनेटिंग ईएमएफ की मीन वैल्यू जो होती है वो हमारे पास में आ जाएगी। देखिएगा इसको रख लेते हैं ई एम बाई आर इंटू में टी बाई टू। अब ये किसके इक्वल आया है 2e नॉट बाई ओमेगा आर। अब आप जानते हैं कि ओमेगा की जो वैल्यू होती है हम यहाँ पे पहले लिख चुके हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है, तो इस 2 पाई बाई टी को यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई और यहाँ आ जाएगा टी, इसको उधर लेकर के जाएंगे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसको ये ऊपर जाएगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास में आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में जो वैल्यू आ गई वो मीन वैल्यू ऑफ ईएमएफ वो बन गई अपने पास में 2 बाई पाई ई नॉट। और अगर यहाँ पे पाई की वैल्यू हम रख लेते हैं तो पाई की वैल्यू रखने के बाद में हमारी जो वैल्यू बन जाती है वो बिल्कुल इक्विवेलेंट बनेगी जो कि हमारी मेन वैल्यू और एवरेज वैल्यू आई थी अल्टरनेटिंग करंट की। तो ये बन जाएगी आपके पास में 0.637 टाइम्स ऑफ द पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। और अगर इसी को हम परसेंटेज में निकालें तो परसेंटेज में हमारी ये वैल्यू बन जाएगी, ये आपकी बन जाती है 63.7% ऑफ पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। इट मीन्स अल्टरनेटिंग करंट की तरह ही बिल्कुल सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि द मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ is equal to the 0.637 times of peak value of EMF और 63.7% of peak value of EMF। तो ये थी आपकी आज की जानकारी। अगर आप लोगों को स्टूडेंट्स अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में और कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।